अचानक जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं वो 11 तारीख से नामांकन शुरू हो गया है, जबकि पहले इलेक्शन कमीशन 15, 20, 25 दिन का टाइम देता था, उसके बाद में नामांकन शुरू होते थे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने सलाह दी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और सलाह देने के पीछे मंशा जो है वो मेरी दृष्टि में ये है कि धीरे धीरे जो स्थिति बनती जा रही है, लोगों में आक्रोश पैदा होता जा रहा है, आक्रोश पैदा नहीं हो जिससे कि चुनाव में नुकसान नहीं हो, इसलिए ये बीजेपी की सरकार की चाल रही है। ये बजट सेशन कब से होगा, तिथियों के बारे में वो भी जो है वो चुनाव आयोग की जब तिथियां घोषित हुई हैं, चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीपीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। इसलिए जो है हमें लगता है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं, और मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रहे लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं। उनको इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि इससे पहले भी हुआ है। ये सोच रही है कि जो बचे हुए शेष राज्य हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बने, अन्य पार्टियों की सरकार नहीं बन पाए, हम ऐसा लोक लुभावना बजट पेश करें जैसा कि मोदी जी भाषण देते हैं और घोषणाएं करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी घोषणा करेंगे जिससे कि जनता को वो आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, महिलाओं पे अत्याचार, ये जो चीज़ें उन्होंने मेन मुद्दा बनाई थी, बल्कि वही चीज़ें अब ज़्यादा बढ़ रही हैं। चलिए, सबका अपना नजरिया है। कोटा से भागीरथ जी भी जुड़े हैं हमारे साथ में। नमस्कार सर, आपका क्या नजरिया है? मेरा ये कहना है साहब कि जो ये चुनाव की जो तारीख इन्होंने घोषणा कर रखी है, हाँ जी, और उसी टाइम पे ये बजट लाना चाह रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है साहब की पब्लिक को प्रभावित करना है, चुनाव वालों को। भाई सरकार को ये पता है कि चुनाव कब होने हैं, और इनको पता है कि बजट कब आता है, ये हमेशा फिक्स है। चलिए, मैं मुकेश जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपके सवाल का जवाब देने के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश जी, आपकी नीति और नियत पर लोग यकीन नहीं कर रहे फिलहाल। जो तस्वीर है उसके मुताबिक जो कुछ भजनलाल जी कह रहे थे उसके साथ है। चंडीगढ़ का पहले नतीजा आ गया, मेहसाणा के नतीजे आपके खिलाफ रहे, और वो तय करते हैं कि मैंडेट कहीं ना कहीं अब साथ नहीं है। नोटबंदी के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं, राष्ट्रपति भी बोलने लगे हैं। भजनलाल जी केवल एक मेहसाणा को मुद्दा बना के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं उनके ऊपर कटाक्ष करना चाह रहे हैं। मैं इनको कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी और अमित शाह जी केवल मेहसाणा के नेता नहीं रहे, अब वो पूरे देश के नेता हैं। और इनको मेहसाणा तो याद आ रहा है लेकिन इनको गुजरात याद नहीं आ रहा है, इनको महाराष्ट्र याद नहीं आ रहा है, इनको चंडीगढ़ याद नहीं आ रहा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर केंद्र की नीतियाँ सीधा सीधा जनता को प्रभावित करती है। उस केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अंदर नोट बदली के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में वहाँ पर अपना बहुमत दिखाया लोगों को। उसके बाद में जब ये इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो सीधा सीधा स्पष्ट लगता है कि इनके पास में न कोई मुद्दे हैं, न बात करने के लिए कोई मुद्दा है, न इनके पास में कोई ऐसी कोई स्थिति है जो मोदी जी के ऊपर ही अटैक कर सके। फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी न बजट के माध्यम से जनता को लुभाकर सरकार जनता के बीच में जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर कुशासन के अंत का संकल्प लेकर चुनाव रणभेरी बजा चुकी है, चुनाव मैदान में है, और वहां की जनता। सभी 5 राज्यों की बात है, उत्तराखंड अकेले की नहीं है। राजेंद्र कुमार जी को मैं सुनना चाहूंगा, जयपुर से है। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। बताएं सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि आज आम हिंदुस्तान का नागरिक मोदी जी के साथ है जी, तो ये बजट इलेक्शन के बाद कर दिया जाए, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों बहस का मुद्दा इसको बढ़ाया जा रहा है? मुकेश जी से लगातार मैं इसी सिलसिले में जवाब ले रहा हूँ। जयसिंह जी, आपका भी रुख करना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फरवरी में इस बार बजट लाने की पीछे कोई मंशा केंद्र सरकार की रही होगी, क्योंकि चर्चाएं तो काफ़ी पहले से थी, प्रोग्राम अब आ चुका है। नहीं, देखिए, ये इसका इलेक्शन से डायरेक्ट लिंक को मेरे समझ में नहीं आता। मेन इसकी जो समस्या थी या जो नीति है वो ये है कि जब तक मार्च में बजट आता था पहले, उसके बाद में जो भी प्रोविज़न आते थे सरकार घोषणाएं करती थी, मई में फिर वो वापस पार्लियामेंट का सेशन होता था, उसमें उन पर चर्चा होती थी, लोगों की कई विरोध आते थे, कुछ आते थे, तो वो प्रोविज़न लागू होते होते कह लीजिए कि 3 महीने का पीरियड मार्च अप्रैल मई निकल जाता था, अप्रैल मई जून निकल जाता था, और वो इफेक्टिवली 1 जुलाई से वो बजट लागू होता था। सरकार ये चाहती है कि भाई 1 फरवरी को बजट पेश करके
हमारा ये काम हम 2 महीने में फरवरी और मार्च में पूरा कर लें और 1 अप्रैल से पूरी जो नीतियाँ, जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से सरकार का जो खर्च का बजट है वो भी वहीं से चालू हो जाए, इनकम का जो है रेवेन्यू है वो भी वहीं से चालू हो जाए और जितनी जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा उसके पहले हो जाए। तो ये तो अच्छा कदम है। एक जो एम्बिग्यूटी थी उसको क्लियर करने के एक लिए पहलू ये भी है, सकारात्मक पहलू ये भी है। सकारात्मक पहलू इकबाल साहब है, मोहम्मद इकबाल हैं, जयपुर से हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है सिर्फ अपने वोट बैंक को अपना बचाना चाहती है, वोट बैंक करना चाहती है और कोई काम नहीं है इस गवर्नमेंट का। इस गवर्नमेंट को सिर्फ वोट अपनी तरफ खींचना है और कोई काम नहीं है, बस इसके अलावा कोई नहीं करना चाहती है। वोट बैंक की फिक्र है मुकेश जी। फिर रुक करते हुए मैं भजनलाल जी के पास जाना चाहूँगा। ये वोट बैंक वाली जो मंशा है आपकी, इसको कैसे मिटा पाएंगे? ये जो सवाल है ये तो लगातार आपके ऊपर आता रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में आज तक ये जनता जान चुकी है कि मोदी जी ने जो लोलुभाने वादे अपने द्वारा किए गए थे उनमें वो निश्चित रूप से असफल रहे हैं और जनता, अब पूरी जनता बिल्कुल आक्रोश में है और आक्रोश के डर की वजह से मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को ये डर है कहीं ना कहीं कि हमारे नीचे से जमीन खिसक रही है। इस वजह से 1 महीने पहले ये बजट लाने का काम इस सरकार ने किया है। भजनलाल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग केवल मोदी जी की सरकार में चुनाव नहीं करा रहा है। यूपीए सरकार में या उससे पहले कांग्रेस की जब गवर्नमेंट रही है तब भी चुनाव आयोग ने ही चुनाव करवाए। तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि मोदी जी के सरकार से प्रभावित होकर या उनके सलाह पर चुनाव आयोग अपनी तो तारीखों की घोषणा करेगा? क्या अगर ऐसा आप मानते हो तो क्या यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस की सलाह पर चुनाव आयोग चलता था? ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, वो अपने विवेक से निर्णय ले। और फिर हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर उन चुनाव आयोग के पास में कोई संवैधानिक अधिकार है तो वो अधिकार का उपयोग करे और उसका जो भी इस प्रकार का जो विवाद आ रहा है इस विवाद का निस्तारण करें। देखिए एक सवाल है यहाँ पर, मैं पता नहीं क्यों भजनलाल जी की तरफ से नहीं है। शिवसेना आपके साथ है लेकिन इस फैसले के विरोध में है। अकाली दल, उनकी तरफ से हाँ ना में कोई रिप्लाई नहीं है। जेडीयू को लेकर अगर बात की जाए, एक मंच पर आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी थे, लेकिन दिल्ली में जेडीयू ने भी इस बात का विरोध किया है। टीएमसी आपके साथ नहीं है, आपके साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस नहीं है, सपा नहीं है, बसपा नहीं है, तमाम 16 दल हैं भारत के। डीएमके नहीं है, एआईडीएमके नहीं है। तो ऐसे हालात में कैसे मानेंगे आप? उसमें तो ये भी तो कहीं की आवाज होंगी। हमारा ये कहना, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, चुनाव आयोग की शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने की क्या आवश्यकता है? केंद्र सरकार अपना बजट सत्र की घोषणा कर चुकी है। उसके बाद में इन्होंने चुनाव आयोग को जो 16 दलों ने शिकायत दर्ज कराई है, चुनाव आयोग तो हमने सुना, मुख्तार अब्बास नकवी जो बोले, अरुण जेटली जो बोले, वो सुना हमने। लेकिन उसका मैं ओम सैनी जी एक बात जानना चाहता हूं। अगर फिर से मैं चुनावी सर्वे को लेकर आऊं, एग्जिट पोल पर बात करना चाहूं, तो उनमें नोटबंदी के साथ साथ बड़े मुद्दों में विकास के मुद्दे थे। 45% लोग मानते हैं कि विकास को लेकर वो वोट करना चाहेंगे। तो क्या बजट में ऐसी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? विकास की वो मूर्त रूप सरकार दिखा सकती है जिनको लेकर वोट हो सकता है। बुनियादी समस्याओं को लेकर बात है, सड़क, बिजली, पानी पर 18% लोग वोट करना चाहते हैं इन 5 राज्यों में। तो क्या उन पर बात हो सकती है? रोजगार को लेकर 15% लोग वोट देना चाहते हैं। निश्चित रूप से अश्वनी, मैं बता रहा हूँ कि 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव पुनः होने हैं। कुल मिलाकर के मोदी जी के पास में 2 साल का वक्त रहा है। उन 2 साल के अंदर उनको जो कुछ हासिल करना है कर लें। इसीलिए शायद सरकार ने बहुत सोच करके फरवरी में ये जो तय किया था। उन्हें ये नहीं मालूम था कि नोटबंदी के ऐसे बुरे हालात हो जाएंगे जिससे कि लोगों में इतना आक्रोश हो जाएगा। तो ये एडमेंसी जो नज़र आ रही है, क्योंकि बड़े सहज रूप से 2012 में इस स्थिति को आगे बढ़ा दिया गया था। अभी जो नहीं बढ़ाने की बात करने के लिए इतना जो घोषणाएं की जा रही है, उसके पीछे रीज़न यही है कि अब सरकार तेज़ी से काम करना चाहती है। सरकार चाहती है कि लोगों को मुहा जाए और ये उनके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब उनके पास में ज्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एडमेंसी जो नजर आती है, जनता का तो फायदा है इसमें, जैसा कि जयसिंह जी ने कहा, जनता का फायदा अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा, जो कि जुलाई में कोई वस्तु नहीं है। जनता एक जीवित मतदाता की हैसियत से रहता है और उन्होंने तकलीफें भुगती हैं, तो वो निश्चित रूप से अपना आक्रोश जताना भी चाहते हैं, मतदान के माध्यम से अपना ठप्पा भी बदलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जानते हैं, सत्ताधारी दल इस बात से बिल्कुल वाकिफ है कि नाराजगियां मतदान के वक्त में प्रकट हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर इसको ना आगे बढ़ाया जाए, अगर इसको आगे बढ़ा दिया गया तो नुकसान ज़्यादा होगा। अन्यथा बजट के माध्यम से हम लोगों पर एक मलहम लगा सकते हैं, उनको एक राहत दे सकते हैं। वो राहत नहीं मिलने वाली है अगर इसको आगे खिसका दिया जाए तो।
कुछ कहेंगे मुकेश जी? अब बिल्कुल मैं आ कहना रहा चाहूंगा हूँ भजन लाल जी। जैसा सैनी जी बता रहे हैं, बार बार इनका एक ही है कि नोटबंदी के बाद में जनता आक्रोशित हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनको, सैनी साहब को जनता कहां से आक्रोशित नजर आई है? न चुनाव परिणाम से जनता आक्रोशित मैं नजर जिस आ रही सर्वे है। के दम पर आप सरकार बनाने की बात मैं करें किसी उसी सर्वे का आंदोलन जिक्र के कर रहा हूँ। माध्यम से जनता 54% आक्रोशित लोग नजर आ बताते हैं कि रही है। नाराज है आप नोटबंदी ही से। एकमात्र राष्ट्रपति प्रणब जो बार मुखर्जी बार बोल ये रहे बोलते कहते हैं हैं, जनता मुकेश जी, आक्रोशित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं। राष्ट्रपति जी एक जो उनका पास में एक संवैधानिक दर्जा है, उसके लिए मैं उनके बारे में कमेंट्स करना उचित नहीं समझता हूँ। ये हो सकता है उनकी निजी राय है, लेकिन जनता मीडिया का भी तो एक संवैधानिक दर्जा है, आप भी तो बिल्कुल जनता जो है वो जनता अपना मत मोदी जी के साथ बता चुकी है। किसके साथ है मत? अब क्या लगता है? यदि मुकेश जी इतना ही डर सरकार को नहीं है तो कह दें हम बजट मार्च में ले आएंगे। दिक्कत क्या है? नियत और नियत, नियत और नियत, नीति और नियत दोनों में खोट है। कहीं ना कहीं ये जमीन खिसकने जा रही है। आम जनता ये मन बना चुकी है कि मोदी जी ने जो लोलुभावने वादे किए थे वो वादे हमेशा फेल हुई है। आप मुझे बता दीजिए, आपने 8 लोगों से बात करी आपके चैनल के माध्यम से, 8 लोगों में किसी ने ये कहा कि यहाँ ये चीज सही कही गई है। तो देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी का असली चौरा क्या है। और जिस हिसाब से जवाब दे, मैं जय सिंह जी से भी एक मसले पर बात करना चाहूंगा दरवाजे से, उसका भी मुकेश जी बोले फिर। अब जय सिंह जी से पूछ रहे हैं, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, चाहूंगा, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जनता आक्रोशित है, जनता मोदी जी को बदला लेना चाहती है। तो आप भी वर्षों से मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं भी राजनीति कर रहा हूं। मोदी जी आप से नहीं, आप सत्ताधारी दल से। आपका मेरा एक निवेदन है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि राजनीतिक दल जो वातावरण रहता है उसको केश करना चाहता है। चलिए मैं इस पे आता हूं, शायद आपको भी जवाब मिल जाएगा। जय सिंह जी, एक बड़ा सवाल था जिस सर्वे का जिक्र हमने किया कि किस आधार पर वोट मिलेंगे। 45% लोग मानते हैं कि विकास के आधार पर वोट गिरेंगे, 15% के आसपास ने कहा रोजगार होगा, 18% बोल रहे बुनियादी समस्या, और बाकी नोटबंदी। तो हम अगर उस 45% पर जाएं जो विकास के लिए वोट करना चाहता है, तो ऐसे में बजट क्या उन लोगों को, उस वर्ग को प्रभावित कर सकता है? देखिए अश्विनी जी, विकास का ऐसा कोई मॉडल एक महीने में खड़ा कर देगी सरकार? सर्वे है, बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन मेरा जो असेसमेंट है कि अभी हमारा जो नया विकास का मॉडल है, जो नई अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, वो ये बना है कि पहले वोट बैंक पे नोट बैंक चलता था। अब उसका रिवर्स है कि अब नोट बैंक पे वोट बैंक चलने वाली व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो अगर कुछ घोषणाएं करती है तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे आएगा और उससे वोट भी प्रभावित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। तो निश्चित रूप से सरकारों को घोषणा करनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है, जो हालात हैं उसको देखते हुए। और अब उसका इम्पैक्ट कितना आता है वो तो एक कैलकुलेशन की बात है, वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से अब जो नया स्वरूप जो हमारी पूरी सिस्टम का बना हुआ है, उसमें नोट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वोट जी, ये मेरा असेसमेंट है। इसलिए इस संदर्भ में इस सब गणित को देखी जानी चाहिए। चलिए, तमाम हालात हैं हमारे सामने, लेकिन आपका जवाब क्या कहता है? जो सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए जवाब जमा हुआ है, ब्रेक के बाद उसको लेकर लौटेंगे। क्या आखिर में कुछ राय बदलती हुई नजर आती है? क्या वोटों के साथ बजट को मिक्स किया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इस सियासत को साधने का एक अलग अंदाज है? ब्रेक के बाद बिल्कुल बजट का बिल्कुल फायदा ले सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से नोटबंदी के ऊपर आम आदमियों को ऐसा लगा कि हमें कुछ कष्ट हुआ, लेकिन कष्टप्रद जो चीज़ होती है वो बाद में बड़ी सुखदायी होती है। आज पता लग रहा है कि नोटबंदी की वजह से क्या हुआ और उसका कितना फायदा हो रहा है, और महसूस भी कर रहे हैं लोग। और अब जो पूरा सर्वे जो इंडिया का हुआ है उसमें 76% लोगों ने ये माना है कि जो नोटबंदी का हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब अगर जो बजट पेश किया जा रहा है या किया जाएगा, उसमें उस बजट का ये सरकार चाहे तो अपना फायदा ले सकती है।